पहली बार डॉक्टर लड़के का सिर्फ हल्का सा मुआयना करता है और उसे अगले हफ्ते वापस आने को कहता है। दूसरी मुलाकात में दरवाजा बंद हो जाता है और डॉक्टर बताता है कि अब गहरी जांच की बारी है। हर मुलाकात के साथ डॉक्टर ज्यादा जुर्रतमंद हो जाता है, यहाँ तक कि आखिरी मुलाकात में वो लड़के को लेटा। कहानी बंद दरवाजे का राज। अली 22 साल का एक खामोश और ज़हीन जवान था। चंद हफ्तों से वो एक जिस्मानी तकलीफ की वजह से परेशान था। काफी सोच और विचार के बाद वो शहर के एक मशहूर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा। इंतजार गाह में बैठे हुए उसके दिल की धड़कन तेज थी। जब उसका नंबर आया तो वो आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने मुस्कुराकर सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। आइए, आराम से बैठिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अली है। उम्र? 22 साल। डॉक्टर ने फाइल खोली और चंद जरूरी सवालात करने लगा। ये मसला कब से महसूस हो रहा है? तकरीबन 2 हफ्तों से। पहले मामूली था, लेकिन अब मुझे फिक्र होने लगी है। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। घबराने की जरूरत नहीं, पहले मैं मामूल का मुआयना कर लेता हूँ। अली खामोशी से राजी हो गया। बुनियादी तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। चंद नोट्स लिखे और कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, फिलहाल कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही जिससे फौरन तशवीश हो, लेकिन मैं अभी हतमी राय में नहीं देना चाहता। अली ने बेचैनी से पूछा, क्या मसला ज्यादा संजीदा है? अभी ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा। पहले चंद टेस्ट करवा लीजिए, फिर सब कुछ वाजे हो जाएगा। उसने एक पर्ची लिखी और अली की तरफ बढ़ा दी। ये टेस्ट करवा कर अगले हफ्ते इसी वक्त वापस आ जाइए। जी, जरूर आऊँगा। अली क्लिनिक से बाहर तो निकल आया, लेकिन पूरा हफ्ता उसी सोच में गुजरा कि डॉक्टर ने फौरन कुछ क्यों नहीं बताया। आखिरकार अगला हफ्ता आ गया। वो दोबारा क्लिनिक पहुंचा तो इस बार इंतजार गाह तकरीबन खाली थी। चंद लम्हों बाद उसे अंदर बुला लिया गया। उसने खामोशी से अपनी रिपोर्टें मेज पर रख दी। डॉक्टर एक एक रिपोर्ट गौर से देखता रहा। उसके चेहरे पर संजीदगी नुमाया होने लगी। अली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो बोल ही पड़ा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने रिपोर्ट बंद करते हुए कहा, रिपोर्टों में कोई खतरनाक बात नजर नहीं आ रही, लेकिन मुकम्मल इत्मीनान के लिए एक मजीद तफसीली तिब्बी जांच ज़रूरी है। फिर उसने नर्स से कहा कि चंद मिनट तक किसी को अंदर ना भेजा जाए। नर्स के बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अली ने हैरत से उसकी तरफ देखा। दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? वो हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ इसलिए कि तिब्बी मुआयना हमेशा मरीज़ की राजदारी के साथ किया जाता है। आप बेफिक्र रहें, अगर किसी भी लम्हे आपको बेआरामी महसूस हो तो फौरन बता दीजिएगा। अली ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर उसके दिल में कई सवाल जन्म ले चुके थे। उसे मालूम नहीं था कि आने वाली मुलाकातें उसकी ज़िंदगी में ऐसे राजों का आगाज साबित होगी जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दरवाज़ा बंद होती ही कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अली की नजरें बेख्तियार बंद दरवाजे पर जा ठहरी। फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखा। मैं सच कहूँ तो थोड़ा घबरा रहा हूँ। डॉक्टर ने नरम लहजे में जवाब दिया। घबराना फितरी बात है, लेकिन याद रखिए, कोई भी तिब्बी मुआयना आपकी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। अगर किसी भी लम्हे आप रुकना चाहें तो हम फौरन रुक जाएंगे। अली ने एक गहरी सांस ली और सर हिला दिया। डॉक्टर ने मेज पर रखी रिपोर्टें दोबारा खोली और एक एक नुक्ते की वजाहत करने लगा। आपकी तमाम रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक नॉर्मल है, लेकिन ये 2 अलामात ऐसी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए मजीद मुआयना ज़रूरी है। क्या ये कोई ख़तरनाक बीमारी हो सकती है? अली ने बेचैनी से पूछा। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए मैं अंदाजे के बजाय मुकम्मल इत्मीनान चाहता हूँ। यह जवाब सुनकर अली के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने तिब्बी मुआयने का तरीका समझाया और वाज़ेह किया कि अगर उसे किसी भी मरहले पर बेआरामी महसूस हो तो वो फौरन बता सकता है। अली ने रजामंदी जाहिर की और मामूल के मुताबिक तिब्बी जांच मुकम्मल हुई। मुआयना ख़त्म होने के बाद डॉक्टर ने दोबारा कुर्सी संभाली, चंद नोट्स लेके और कुछ देर सोचता रहा। मुझे लगता है कि अभी एक आखिरी राय देना जल्दी होगी। मैं चाहता हूं कि आप एक हफ्ते बाद दोबारा आएं ताकि हम देख सकें कि अलामात में कोई तब्दीली आई है या नहीं। अली ने हैरत से पूछा, क्या मुझे दोबारा आना पड़ेगा? अगर आप मुकम्मल इत्मीनान चाहते हैं तो हाँ, बाज़ औक़ात जिस्म की कैफियत वक्त के साथ ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। अली ने खामोशी से सर हिलाया। वो उठा, अपनी रूटीन संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
बाहर निकलते वक्त उसने एक बार मुड़कर डॉक्टर को देखा, जो अब भी उसकी फाइल में कुछ लिखने में मसरूफ था। क्लिनिक से निकलने के बाद अली की जहन में मुसलसल यही सवाल गर्दिश करता रहा कि आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ एक मुलाकात में वाज़ेह नहीं हो सका। दूसरी तरफ डॉक्टर ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और अगले हफ्ते की तारीख पर एक छोटा सा निशान लगा दिया। यह निशान सिर्फ एक फॉलो अप मुआयने की याद दहानी था, मगर अली के लिए आने वाला हफ्ता बेशुमार सवालों और बेचैनी के साथ गुजरने वाला था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि उसकी कहानी का असल राज अभी सामने आना बाकी है। अगला हफ्ता अली पर बहुत भारी गुजरा। वो बार बार अपनी रूटीन देखता, मगर हर बार एक ही सवाल उसके जहन में आता, अगर सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर बार बार मुझे वापस क्यों बुला रहा है। आखिरकार मुकर्रर दिन वो दोबारा क्लिनिक पहुंच गया। इस बार डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अली चौंक गया, आखिर बात क्या है? आप हर बार आधी बात क्यों करते हैं? डॉक्टर ने फाइल बंद की, चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, आपकी बीमारी से ज्यादा मुझे एक और चीज की फिक्र है। वो क्या? अली ने बेचैनी से पूछा। आप मुसलसल दबाव और खौफ में आ रहे हैं। बाजुकात जिस्मानी अलामात की जड़ ज़हनी तनाव होता है, और अगर हम असल वजह ना ढूंढे तो दवाई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। अली ने पहली बार नज़रें झुका ली। कुछ देर बाद आहिस्ता से बोला, मैंने आज तक किसी को अपने बारे में सच नहीं बताया। डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा, अगर आप तैयार नहीं तो अभी कुछ मत बताइए, लेकिन जब इंसान अपने दिल का बोझ बांट देता है तो इलाज आसान हो जाता है। अली ने गहरी सांस ली। शायद अब वक्त आ गया कि मैं सब कुछ बता दूं। यह कहती दरवाजे पर दस्तक हुई। नर्स अंदर आई और बोली, डॉक्टर साहब, एक साहब आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अली को अभी बाहर भेज दें। डॉक्टर और अली ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। कमरे के बाहर खड़ा वो शख्स कौन था और उसे अली के बारे में कैसे मालूम था? नर्स के अल्फाज सुनते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। डॉक्टर ने घड़ी की तरफ देखा, फिर अली की तरफ नजरें उठाई और धीमे लहजे में कहा, आप चंद लम्हे बैठें, मैं अभी आता हूँ। अली ने बेचैनी से सर हिलाया, मगर उसके दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। डॉक्टर बाहर निकला तो दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं हुआ। अली को बाहर से मदम आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर अल्फाज वाजे नहीं थे। चंद मिनट बाद डॉक्टर वापस आया, मगर उसके चेहरे की संजीदगी पहले से कहीं ज्यादा थी। अली ने फौरन पूछा, कौन था? क्या बात हुई है? डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको एक हकीकत बता दूं। अली की धड़कन तेज हो गई। कौन सी हकीकत? डॉक्टर ने मेज पर रखी फाइल उसकी तरफ सरकाई। आपने जो अलामात मुझे बताई थी, उनसे ज्यादा अहम एक बात है जो आपने मुझसे छुपाई है। अली चौंक गया। मैंने कुछ नहीं छुपाया, डॉक्टर ने पुरसुकून लहजे में कहा। हर रिपोर्ट जिस्म की कैफियत बता सकती है, मगर इंसान के जहन का बोझ नहीं। गुज़श्ता मुलाकातों में मैंने महसूस किया कि आप हर सवाल का जवाब देने से पहले रुक जाते हैं, जैसे कोई खौफ आपको अंदर ही अंदर रोकी हुई है। अली खामोश हो गया, उसकी नज़रें झुक गई। काफ़ी देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं किसी पर एतबार नहीं कर पाता। डॉक्टर ने जवाब दिया, एतमाद एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इलाज उसी वक्त शुरू हो जाता है जब मरीज सच बोलने की हिम्मत कर लेता है। अली ने पहली बार आंखों में नमी के साथ कहा, अगर मैं आपको कुछ बता दूं तो क्या वाकई मेरी मदद हो सकती है? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, मैं वादा तो नहीं कर सकता कि हर मसला फौरन हल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप अकेले नहीं रहेंगे। अली अभी कुछ कहने वाला था कि अचानक बाहर से ज़ोरदार आवाज़ आई। नर्स घबराकर अंदर दाखिल हुई और बोली, डॉक्टर साहब, वो आदमी दोबारा वापस आ गया है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल है और वो कहता रहा कि अगर आज सच ना बताया गया तो बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया, जबकि अली के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो मुझे जानते हैं? डॉक्टर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहा, यही सवाल वो है जिसका जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अली के सामने जब तमाम रिपोर्टें रख दी गई तो उसके हाथ कांपने लगे। डॉक्टर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद धीरे से कहा, अली, हमें मजीद टेस्टों से जो नतीजा मिला है वो आसान नहीं है। अली की आवाज़ लड़खड़ा गई। डॉक्टर साहब, साफ साफ बता दीजिए मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, आपको खून का सरतान, ब्लड कैंसर है और बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ये अल्फाज सुनते ही अली की आंखों से आंसू बहने लगे।
اسے یوں لگا جیسے اس کی پوری دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی ہو۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہم علاج کی پوری کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی آپ کو ہمت بھی رکھنی ہوگی۔ اس دن کے بعد علی کی زندگی بدل گئی۔ پہلے وہ دنیا کی مصروفیات میں گم رہتا تھا، مگر اب اس نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے لگا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، راتوں کو تہجد میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتا اور اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا۔ اس نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے شروع کیے، والدین کی خدمت میں دل لگا دیا اور ہر آنے والے دن کو اللہ کی نعمت سمجھ کر گزارنے لگا۔ علاج بھی جاری رہا، ڈاکٹر اس کی دوائیں اور ضروری طبی نگہداشت کرتے رہے، جبکہ علی ہر کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھتا رہا۔ اسی دوران ایک نیک اور دیندار بزرگ کے بارے میں بھی اسے معلوم ہوا، جن کے پاس لوگ دعا کی درخواست کے لیے جاتے تھے۔ علی وہاں گیا، ان سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے اس کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اللہ سے شفا کی دعا کی اور اسے یہی نصیحت کی کہ اصل شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان یا عمل میں ذاتی طاقت نہیں ہوتی۔ علی نے اس نصیحت کو دل سے قبول کیا اور اپنی امید صرف اللہ سے وابستہ رکھی۔ مہینے گزرتے گئے، ہر نئی رپورٹ کے ساتھ ڈاکٹر حیران ہونے لگے۔ بیماری کے آثار کم ہوتے جا رہے تھے اور علاج کا مثبت اثر نمایاں تھا۔ آخرکار ایک دن نئی رپورٹیں سامنے آئی تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہت خوش آئند بات ہے، بیماری اس تک قابو میں آ چکی ہے کہ ہمیں اب کوئی فعال سرطان نظر نہیں آ رہا۔ علی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شفا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی ہے، جبکہ علاج اور اسباب بھی اسی کے عطا تھے۔ صحت یاب ہونے کے بعد علی نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی شادی ایک نیک با اخلاق اور دیندار لڑکی سی ہو گئی۔ دونوں نے اپنی ازواجی زندگی کی بنیاد محبت، احترام اور اللہ پر توکل پر رکھی۔ علی اکثر نوجوانوں کو اپنی کہانی سناتا اور کہتا، مایوسی کبھی اختیار نہ کرنا، بیماری کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علاج ضرور کرو، دعا بھی کرو اور اپنے رب سے امید کبھی نہ چھوڑو۔ اس کی زندگی اس بات کی گواہی بن گئی کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھے، مگر ساتھ ہی علاج کے جائز اسباب بھی اختیار کرے، کیونکہ شفا دینے والا حقیقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اس سے کوئی سبق ملا ہو یا اس نے آپ کے دل کو چھوا ہو، تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنی قیمتی خیالات کمنٹ میں لکھیں اور اسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی کہانی HD+ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت اور اپنی رحمت میں رکھے۔ اگلی زبردست کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔